everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. आज का वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। मैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोर्सेज बनाती रहती हूँ और जितना भी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है वो मैं सब कवर करा रही हूँ। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के और भी किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? देखिए, जैसे पता ही चल रहा है, डिग्रीज जो होता है वो होता है कि कितनी इंटेंसिटी है किस चीज की। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। लेकिन ये जो आजादी है, ये हम देश की आजादी की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आजादी का क्या मतलब है, हमें ये समझना है। स्टैटिस्टिक्स में आजादी का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें कितने नंबर जो है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एस्टिमेट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी इंडिपेंडेंट पीसेस है इंफॉर्मेशन की वो यूज हुई है एक एस्टिमेट को बनाने में। जैसे कि अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने में कितने पीसेस का इंफॉर्मेशन यूज हुआ है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सैंपल की तरह नहीं है, सैंपल साइज इससे अलग होता है। अब आप मानिए आपको ये बताना है कि मीन वेट लॉस क्या होता है। एक अगर हम लो कार्ब डाइट ले रहे हैं तो आप 4 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 4 - 1 = 3। अगर 100 है तो क्या होगी? 99। यानी कि आप हमेशा जितना भी सैंपल गिवन है उसमें से एक को माइनस करेंगे तो ही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा। और हम एक माइनस क्यों करते हैं? एक माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि हम, अगर हमें 4 गिवन है तो केवल हम 3 उस तक ही वेरी कर सकते हैं, 3 नंबर तक ही वेरी कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम वेरी करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। In statistics, the number of degree of freedom is the number of values in the final calculation of a statistic that are free to vary, यानी कि वो फ्री हो सकती हैं, वो कितना भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हमारा जो वैल्यूज हैं जो चेंज होती हैं और किसी भी तरीके का कंस्ट्रेंट नहीं होता उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका क्या मतलब है, हम 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मीन का एक एग्जांपल लेते हैं। मीन का एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल है इसको समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका एवरेज 10 हो। ठीक है, अब देखिए हमने एक सैंपल साइज को सिलेक्ट किया जिसका नंबर 10 है। 9, 10, 11 इसका भी आप अगर एवरेज निकालेंगे तो 30 आएगा। 8, 10, 12 का भी सैंपल अगर आप इसका मीन निकालेंगे तो 30 आएगा। 5, 10, 15 का भी 30 निकालेगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपने 9 और 10 और 11 तीन नंबर को चूज कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपका जो मीन है वो 30 आए, तो अगर आपने पहला नंबर 9 ले लिया है और दूसरा नंबर 10 ले लिया है तो तीसरा नंबर ना आपको 11 ही लेना पड़ेगा। 11 नहीं लोगे तो आपका ये जो मीन है ना ये चेंज हो जाएगा, फिर ये मीन 30 नहीं आएगा, इट विल चेंज। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम केवल 2 ही नंबर वेरी कर सकते हैं, इसमें तीसरा नहीं वेरी कर सकते। सैंपल साइज जो होता है उसमें से हम -1 करते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम सामने आ जाता है। इसी तरीके से 8, 10 और 12 है। अगर आपने पहला नंबर 8 ले लिया है, दूसरा 12 ले लिया है तो थर्ड आपको 10 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका सैंपल मीन चेंज हो जाएगा। सेम कंडीशन जो है वो 5, 10 और 15 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने चूज कर लिया है कि फर्स्ट 2 नंबर्स क्या है सेट में तो थर्ड फिक्स हो गया, वो खुद फिक्स हो गया, उसको आप चूज नहीं कर सकते हैं। तो कितने आप चूज कर सकते हो? 2 चूज कर सकते हो आप। आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें एक टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पढ़ा है तो आपको उसका मेरा चैनल पे लिंक मिल जाएगा, आप उस पर पढ़ लीजिएगा। जब टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें यह देखना है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो डिक्रीज क्यों होती है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता है। देखिए, स्टैंडर्ड एरर है या फिर टी का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे एन आता है, यानी कि t = 1/√n। ऊपर कुछ भी हो हम लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी कि जैसे स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, जैसे भी ये बड़ा होता जाएगा यानी कि हमारा जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ता हुआ जाएगा, तो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो सैंपल साइज से रिलेटेड होते हैं। अगर सैंपल साइज में से 1 हटा देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है तो सैंपल साइज भी बढ़ता है, और ग्राफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी जो टेल्स हैं वो कम होती चली जाएंगी, और जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो मीन की तरफ होती जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। बहुत शॉर्ट वीडियो था, बहुत शॉर्ट वीडियो। मैंने इसमें सिर्फ ये बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब मैं हर वीडियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाऊंगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का जितना भी आने वाले टाइम में कॉन्सेप्ट है वो आपको जल्द से जल्द मिले। Until next time, thank you so much.